कल्पना करें कि आप एक अंतरिक्ष यान में सवार हैं जो प्रकाश की गति के करीब यात्रा कर रहा है। जहाज में रखी घड़ी की सुई धीरे धीरे चलती है, क्योंकि जितनी तेज रफ्तार से आप आगे बढ़ रहे हैं उतना ही आपके लिए समय धीमा होता चला जाता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि आइंस्टीन के समीकरणों द्वारा दी गई भविष्यवाणी है, जो दर्शाती है कि गति और गुरुत्वाकर्षण समय के व्यवहार को असामान्य बना देते हैं। क्या है वो रहस्यमयी चमत्कार जो आइंस्टीन के गणित हमें दिखाने जा रहा है? हमारे सामने रखा है एक ऐसा ब्रह्मांड जहां समय अपने ही नियम बनाता हुआ दिखता है। आइंस्टीन की सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण कोई अदृश्य बल नहीं है, बल्कि यह इस ब्रह्मांड के स्पेस टाइम समय अंतरिक्ष के वक्र होने का परिणाम है। बड़े द्रव्यमान वाले पिंड अपने आसपास के स्पेस टाइम को विरूपित करते हैं, जैसे एक भारी गेंद लचीली चादर पर अपनी मोटाई डाल देती है, और यह वक्रता आसपास के पिंडों को उसी ओर खींच ले जाती है। आइंस्टीन ने गणितीय समीकरणों के माध्यम से यह दिखाया कि वास्तव में यही वक्रता ही गुरुत्व का वास्तविक स्वरूप है। इस क्रांतिकारी विचार ने गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ को पूरी तरह बदल कर रख दिया। अब हम यह समझ पाए कि बड़े पिंड प्रकाश की भी किरणों को मोड़ सकते हैं। आइंस्टीन का सिद्धांत न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को महज एक सीमित विशेष स्थिति तक सीमित मानता है। इसके परिणाम स्वरूप सिद्धांत ने कई अजीब नुमा भविष्यवाणियां दी, जैसे गति या गुरुत्वाकर्षण के कारण समय में फैलाव, प्रकाश के पथ का विक्षेपण, गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग, और यहाँ तक कि ब्लैक होल्स जैसे क्षेत्र जहां स्पेस टाइम अत्यधिक विकृत हो जाता है। ये सभी घटनाएं आज सशक्त रूप से सिद्ध हो चुकी हैं, जैसे दूर के तारों की झुकी हुई छवि गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग का परिणाम है। आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान ऊर्जा स्पेस टाइम की ज्यामिति को निर्धारित करती है, और इसी ज्यामिति के वक्र पथ पर ही पदार्थ बिना किसी बल के चलते हैं। ब्लैक होल्स का रहस्य आइंस्टीन के समीकरणों ने ही ब्लैक होल्स की संभावना का संकेत दिया। ऐसे क्षेत्र जहां स्पेस टाइम इतनी अधिक मुड़ जाता है कि कोई भी चीज, यहाँ तक कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाती। सरल शब्दों में कहा जाए तो ब्लैक होल एक अंधेरे कुएं जैसा है, जिसमें पदार्थ अपनी सभी सीमाओं को पार कर एक सिंगुलैरिटी की ओर गिरता है। हम इसे सिर्फ समीकरणों की सहायता से जान सकते हैं, क्योंकि एक बार कोई वस्तु इवेंट होराइजन पार कर जाती है, उसके बाद वह वास्तव में नजर से ओझल हो जाती है। इसलिए ब्लैक होल के अंदर क्या है, यह वैज्ञानिकों के लिए आज भी अनसुलझा रहस्य है। यह छवि मैसियर 8 नामक दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा के केंद्र में स्थित एक सुपरमैसिव ब्लैक होल का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस तस्वीर में अंधेरे केंद्र का गोला उस ब्लैक होल की परछाई शैडो है, और इसके चारों ओर गर्म गैसों एवं प्लाज्मा की चमकदार रिंग नजर आ रही है। वैज्ञानिकों ने 8 रेडियो दूरबीनों के नेटवर्क इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का उपयोग करके इस ब्लैक होल की पहली प्रत्यक्ष छवि ली। इसने साबित कर दिया कि आइंस्टीन का गणित सही था। ब्लैक होल गुरुत्वीय क्षेत्र की वह मर्मज्ञ जगह है जो प्रकाश को भी जकड़ लेती है। इवेंट होराइजन के बाहर का यह दृश्य जितना स्पष्ट हो गया है, उतना ही इसके अंदर का रहस्य गहरा होता जा रहा है। समय का फैलाव। आइंस्टीन का सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत बताता है कि उच्च गति से यात्रा करने पर समय स्वयं में फैल जाता है। उदाहरण स्वरूप, वैज्ञानिकों ने 2 बिल्कुल एक जैसी घड़ियां सेट की, एक को धरती पर रखा और दूसरी को तेज रफ्तार से उड़ते। जब विमान अपनी उड़ान पूरी कर धरती पर लौटा तो विमान की घड़ी थोड़ी पीछे रह गई, यानी उसके लिए समय धीमा हो गया। इन प्रयोगों ने स्पष्ट किया कि जितनी तेज रफ्तार से कोई चीज चलती है, उतना ही धीमा उसके लिए समय बीतता है। इसी तरह गुरुत्वाकर्षण भी समय को प्रभावित करता है। उच्च ऊंचाई पर जहां गुरुत्व क्षेत्र कमजोर होता है, वहां की घड़ियां जमीन की तुलना में थोड़ी तेज चलती हैं। वैज्ञानिकों ने इन सूक्ष्म अंतरों को गणना में लिया है, वरना जीपीएस नेविगेशन सिस्टम प्रतिदिन कई किलोमीटर तक गड़बड़ा सकता है। एक अप्रत्याशित मोड़। जब हम समय के इन विचित्र गुणों को समझने लगते हैं, तब आइंस्टीन का गणित हमें एक और चौंकाने वाले सवाल की ओर ले जाता है। क्या हो अगर ब्रह्मांड में कोई ऐसा रहस्यमयी द्वार हो जो 2 दूरस्थ स्थानों या 2 अलग अलग समय बिंदुओं को जोड़ देता हो? वर्महोल्स
और समय यात्रा ये रोमांचकारी विचार है आइंस्टीन रोसन ब्रिज वर्महोल का, जो अंतरिक्ष समय में दो बिंदुओं को जोड़ने वाला एक सुरंग है। कल्पना करें कि अंतरिक्ष समय का मानचित्र इस सुरंग के कारण मुड़ जाता है और पारंपरिक मार्ग गुलाबी रेखा की जगह एक छोटा रास्ता हरा मार्ग मिल जाता है। यदि यह सुरंग वास्तविक हो और किसी तरह स्थिर हो जाए तो इसका मतलब है कि हम समय के साथ भी छलांग लगा सकते हैं, जैसे एक दूर गैलेक्सी में गए यात्री अपने जाने से पहले समय में वापस लौट सकता है। वैज्ञानिकों ने गणना की है कि यदि वर्महोल अस्तित्व में हो तो वे समय और स्थान दोनों में यात्रा की अनुमति देते हैं। यह आइंस्टीन की गणित का वह चमत्कार है जिसने समय यात्रा को कल्पना से हकीकत के करीब ला दिया है। निष्कर्ष, इसी तरह आइंस्टीन के समीकरणों ने हमें ब्रह्मांड की उन अनदेखी गुत्थियों से रूबरू कराया है जो हमारी सामान्य कल्पना से परे हैं। चाहे समय का फैलाव हो, ब्लैक होल की अनंत गहराई हो या वर्म होल की सुरंग, सभी का सूत्र एक ही गणित में जुड़ा है। विज्ञान और कल्पना के इस मिलन ने दिखाया है कि वास्तविकता कितनी अद्भुत और हैरान कर देने वाली हो सकती है। अंत में बस एक सवाल रह जाता है, क्या हमारे चारों ओर यह चमत्कार सच में केवल गणित की भूल भुलैया है या फिर वास्तव में हम ऐसी अद्भुत जगहों पर खड़े हैं जिनकी कहानी अभी बाकी है। स्रोत: आइंस्टीन की सामान्य सापेक्षता और उससे जुड़े प्रभावों के लिए आधुनिक विज्ञान के अवलोकन, ब्लैक होल्स की पहली छवि और स्वभाव, समय फैलाव के प्रयोग और जीपीएस सिस्टम में लागू होने वाले सुधार, वर्म होल्स और समय यात्रा की अवधारणा के लिए वैज्ञानिक परिकल्पना।